देखा भाई साहब, महाराष्ट्र में खेला हो गया। अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ दिया और वो बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसमें तुम लोगों के लिए खुश होने वाली कौन सी बात है यार? उल्टा तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। क्यों? हमें शर्म क्यों आए? अबे अजीत पवार, छगन भुजबल जैसे नेताओं को कल तक तुम लोग भ्रष्टाचारी बताते थे, उन्हें जेल में चक्की पिसवाने की बात करते थे। अब तुम लोगों को उन्हीं के समर्थन में नारे लगाने पड़ेंगे, उनके स्वागत में दरी बिछानी पड़ेगी। क्या जिंदगी हो गई यार तुम लोगों की। पहले कई साल तक ऑपोजिशन को गालियां दोगे, विपक्षी तो चोर हैं, विपक्षी तो लुटेरे हैं, विपक्षी तो देशद्रोही हैं, और फिर मोदी जी उन्हीं विपक्षियों को बीजेपी में शामिल करवाकर मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद बना देते हैं। और तुम लोग अगले दिन से फिर चलाने लग जाते हो, विपक्षी तो चोर हैं, विपक्षी तो लुटेरे हैं, विपक्षी तो देशद्रोही हैं। कोई स्टैंड, कोई विचारधारा बची है तुम लोगों की जिंदगी में? भाई साहब, ये राजनीति है, राजनीति में ये चलता ही रहता है। अगर राजनीति में यही सब चलता रहता है, यही सब चलाना है, तो लोगों का बेवकूफ क्यों बना रहे हो? अपना असली चेहरा जनता को क्यों नहीं दिखाते? याद है 2011-12 का दौर, मनमोहन सरकार के ऊपर एक के बाद एक घोटालों के आरोप लगाए जा रहे थे। बेशक उनमें से आज तक एक भी घोटाला सच साबित ना हुआ हो, लेकिन ये वो दौर था जब अंजना ओम कश्यप सरकार से सवाल पूछती थी, दीपक चौरसिया अन्ना आंदोलन की रिपोर्टिंग करता था, पूरा बॉलीवुड एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट को सपोर्ट कर सकता था। उसके बाद 2014 मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, काला धन वापिस लाएंगे। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या होता है? खबर आती है एक दिन कि फलाने नेता के घर ईडी और सीबीआई पहुंची, और उसके कुछ दिन बाद खबर आती है कि फलाने नेता ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। यानी जिन नेताओं को बीजेपी भ्रष्टाचारी, चोर, लुटेरा बोलती थी, उन्होंने बीजेपी की गंगा में डुबकी लगाई और सारे पाक पवित्र हो गए। अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, ये तो नए नाम हैं। इससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा असम की कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री थे। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने आरोपी बनाया था। फिर इसके बाद उन्होंने 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, और उसके बाद बीजेपी ने उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें असम का मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल ममता सरकार में मंत्री थे। सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की। शुभेंदु पर नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसे लेने के आरोप लगे। उसके बाद क्या हुआ? बीजेपी ज्वाइन कर ली, और क्या सख्त कार्रवाई की बीजेपी ने। उनको पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक दल का नेता यानी नेता प्रतिपक्ष बना दिया। जितेंद्र तिवारी पश्चिम बंगाल, कोयला तस्करी समेत कई आरोप लगे थे। 2021 में तृणमूल छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, पाक साफ हो गए। नारायण राणे महाराष्ट्र बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उनके ऊपर आदर्श सोसाइटी मामले में हेरफेर का आरोप लगाया था। सोमैया ने सीबीआई को 1300 पन्नों का दस्तावेज सौंपा था। राणे पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया था। यह देखकर बीजेपी को इतना गुस्सा आया कि 2019 में राणे को बीजेपी ज्वाइन करवाकर केंद्र में मंत्री बना दिया। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक, येदियुरप्पा पर 2011 में 40 करोड़ रुपए लेकर अवैध खनन को शह देने का आरोप लगा था। लोकायुक्त ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी किया था। उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ा, लेकिन 2013 में चुनाव में येदियुरप्पा के अलग होने से बीजेपी को नुकसान हुआ। उनको वापिस मोदी जी पार्टी में लेकर आए, और 2016 में सीबीआई कोर्ट ने येदियुरप्पा को क्लीन चिट दे दी। प्रवीण डारेकर, हार्दिक पटेल, कुलदीप बिश्नोई, मुकुल राय, मुकुल नवाब, सुखराम समेत अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जिनके ऊपर आरोप लगे। एजेंसियों की कार्रवाई शुरू हुई, तुम लोगों ने उनके खिलाफ कपड़े निकालकर सड़कों के ऊपर डांस किया। और अब ये सारे नेता बीजेपी में शामिल होकर कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार और धर्म के रक्षक बन गए हैं।